स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज लेकर आपके सामने आया दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के दादरी में शनिवार रात बीजेपी नेता विजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने विजय पंडित पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। विजय पंडित की पत्नी गीता पंडित दादरी नगर पालिका की चेयरपर्सन है। हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। घटना से गुस्साए पंडित समर्थकों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर विजय पंडित के समर्थकों की तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। बवाल बढ़ने के बाद मेरठ जोन के आईजी, डीआईजी और कमिश्नर मौके पर पहुंच गए। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली वालों को रात भर बिजली ने रुलाया। कई इलाकों में रात भर लोग सो नहीं पाए। दिल्ली के शाहीन बाग में बिजली कटौती से लोग पूरी रात परेशान रहे। घर छोड़कर सड़क पर बैठने को मजबूर हुए। सीमापुरी में बिजली की भारी कटौती जारी। 15 घंटे तक काटी जा रही है बिजली। दिल्ली के वेलकम इलाके में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि रात में 4 घंटे और दिन में कई बार बिजली काटी जाती है। दक्षिणी दिल्ली के ओखला विहार में बिजली को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बीएसईएस का पुतला फूंका। ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से 4 दिनों से इलाके में बिजली पानी की दिक्कत हो रही है। दिल्ली के बिंदापुर में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बिंदापुर के अलावा नजफगढ़, छावला, बिजवासन, कापासेड़ा, द्वारका और पालम तक बिजली कटौती से लोग परेशान। पूरी दिल्ली के मयूर विहार, पांडव नगर, गणेश नगर, लक्ष्मी नगर, शकरपुर और आसपास के इलाकों में भी बिजली कटौती जारी। बिजली कटौती पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, लिखा, दिल्ली में भारी बिजली कटौती, बीजेपी को जरूरत है कि वो स्पष्टीकरण दे और तत्काल कदम उठाए। पूरे उत्तर भारत में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली में शनिवार को पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी पारा 46 डिग्री से ऊपर। झुलसाने वाले लोग गर्मी से बेहाल। इलाहाबाद में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। शनिवार को पारा 48.3 डिग्री पहुंचा। राजस्थान में भी गर्मी से बुरा हाल है। जयपुर में पारा 47 डिग्री के आसपास है, जबकि कुछ जगहों पर पारा 48 डिग्री पार कर गया। नागपुर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। पिछले 36 घंटों में यहां लू से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि तापमान अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। गर्मी से आम आदमी बेहाल है तो दुकानदारों की चांदी हो गई है। कूलर और एसी की बिक्री में जबरदस्त तेजी आ गई है। दिल्ली के भजनपुरा में 2 बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से दोनों बहनों को अगवा किया गया था। भजनपुरा के पास एक झाड़ी में 2 बहनों से गैंगरेप। इसके बाद पहली बहन को भजनपुरा और दूसरी बहन को उस्मानपुर थाने के पास फेंका। गैंगरेप से पहले लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाया। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। दोनों बहनें झारखंड जा रही थी। एक ऑटो वाले ने उन्हें किडनैप कर लिया। दिल्ली सटे नोएडा में शनिवार देर शाम एक लड़की से छेड़छाड़ की वारदात होने के बाद हंगामा। लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाया। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। दोनों बहनें झारखंड जा रही थी। एक ऑटो वाले ने उन्हें किडनैप कर लिया। दिल्ली सटे नोएडा में शनिवार देर शाम एक लड़की से छेड़छाड़ की वारदात होने के बाद हंगामा मच गया। स्कूटर सवार 3 बदमाशों ने लड़की से खींचतान भी की और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। घटना सेक्टर 52 के नजदीक की लड़की के शोर मचाने के बाद लोगों ने तीनों बदमाशों की मरम्मत कर दी। हालांकि एक लड़का इस दौरान भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने बाकी 2 लड़कों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर दिया। 2 बहनों के गैंगरेप और हत्या पर मचे बवाल के बाद बदायूं के एसएसपी और तत्कालीन डीएम को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी में बढ़ती वारदातों के मद्देनजर 42 आईपीएस अफसरों के तबादले भी किए गए। वहीं यूपी के डीजीपी ने कहा कि बदायूं में 2 बहनों में से सिर्फ एक लड़की से रेप हुआ था। दूसरी लड़की से रेप की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि मामले के पीछे पीड़ित परिवारों में संपत्ति विवाद हो सकता है। यूपी के डीजीपी एल बनर्जी का यह भी कहना है कि इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपी बेकसूर हो सकते हैं। यूपी पुलिस अब इस केस के आरोपियों का नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट तैयार कराने की तैयारी में। सीएम अखिलेश यादव भी बदायूं कांड के पीड़ितों पर उंगलियां उठा रहे हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि पीड़ित परिवार बीएसपी के इशारे पर चल रहा है। बदायूं गैंगरेप कांड में एक एएसआई ने फेसबुक पर शर्मनाक पोस्ट डाली है। एएसआई रामवीर सिंह ने लिखा कि पीड़ित परिवार ने ही अपनी बेटियों की हत्या की।
इसका पता चलने पर एसआई को तलब किया तो उसने फेसबुक पोस्ट को हटा दिया। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बदायूं कांड में यूपी सरकार की कार्रवाई को लीपापोती करार दिया। बदायूं केस में किरकिरी झेल रही यूपी सरकार को पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट करार दिया। मुजफ्फरनगर में पिछले कुछ दिनों से लापता भाई बहन की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लड़के का शव कुएं से मिला जबकि लड़की का शव पास खेत से मिला। लड़की के साथ रेप का शक जताया जा रहा है। लड़का 9 दिनों से गायब था जबकि लड़की 3 दिनों से लापता थी। उसका शव जलाने की कोशिश भी की गई। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो ऐसा बवाल करेंगे जो संभलेगा नहीं। बिजनौर में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। लड़की के रिश्तेदार पर अपने ही 2 दोस्तों के इस वारदात का आरोप लगा है। आरोपियों ने लड़की को जूस में नशीली दवा देकर बेहोश करने के बाद गैंगरेप किया। जयपुर में मलेशियाई महिला ने एक युवक पर रेप का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मलेशियाई महिला 31 मई को जयपुर आई थी जहां आरोपी प्रवीण जैन से उसकी मुलाकात हुई थी। व्यापार के सिलसिले में दोनों के बीच बातचीत हुई और आरोपी महिला को 3-4 दिनों तक अपने साथ घुमाता रहा। आरोप है कि गुरुवार को आरोपी ने नशीला पदार्थ खिलाकर मलेशियाई महिला के साथ रेप किया। आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया। असम के त्रिपुरा में दरिंदों ने एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी और उसका शव लटका दिया। आरोपियों ने पहचान मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने हरदा में अपनी बेटियों को सेक्स रैकेट में धकेलने वाले माता पिता को गिरफ्तार किया है। 5 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया गया। पैसे की लालच में मां ने ही अपनी सगी बेटियों को सेक्स रैकेट में धकेल दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा है कि रेप जैसी घटना कोई जानबूझकर नहीं बल्कि धोखे से हो जाती है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री पैकरा की निंदा की है। उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पैकरा के बयान के खिलाफ रायपुर में प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। मुंबई को आज मेट्रो ट्रेन का तोहफा मिलेगा। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो सेवा शुरू होने से पहले किराए को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि अगर किराया कम नहीं हुआ तो वो उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचेंगे। महाराष्ट्र सरकार न्यूनतम 9 रुपए और अधिकतम 13 रुपए किराया रखना चाहती है। वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 रुपए किराया रखने पर अड़ी है। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच 11.4 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो 21 मिनट में तय करेगी। यात्रियों को हर 4 मिनट के अंतर पर मेट्रो मिलेगी। एनसीपी नेताओं ने घाटकोपर स्टेशन पर पहुंचकर नारियल फोड़ा और लोगों को पेड़े बांटे। एनसीपी का कहना है कि मेट्रो कांग्रेस और एनसीपी की कोशिशों का नतीजा है। मेट्रो को लेकर बीजेपी ने भी मार्च किया। कहा मोदी के पीएम बनने के बाद मुंबई मेट्रो चल पड़ी। महाराष्ट्र में विधानसभा की सुखबुहाट शुरू। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कार्यकर्ता चाहते हैं शरद पवार सीएम कैंडिडेट बने। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू सीमांध्र के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन शाम 7:27 पर चंद्रबाबू नायडू को शपथ दिलाएंगे। नायडू का शपथ ग्रहण समारोह हैदराबाद की जगह नागार्जुन नगर में होगा जो विजयवाड़ा और गुंटूर के पास है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा है। चंद्रबाबु नायडू ने इसके अलावा जयललिता, ममता, नवीन पटनायक, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को भी न्योता भेजा है। सीमांध्र में विधानसभा की 175 सीटें हैं जिसमें तेलुगु देशम पार्टी ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में करोड़ों की फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। चीनी विदेश मंत्री वांगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें बधाई देंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज चीनी विदेश मंत्री वांगी से मुलाकात करेंगी। चीनी विदेश मंत्री वांगी 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को दिल्ली पहुंचे। वांगी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत के तौर पर यहां आए हैं। 23-24 जून के दरमियान दिल्ली में भारत, अमेरिका और जापान के बीच एशिया के मुद्दे पर त्रिपक्षीय बातचीत होगी। फेसबुक की सीईओ शेरिल सैंडबर्ग पीएम मोदी से मिलना चाहती हैं। वो जुलाई में भारत आएंगी। पीएम मोदी नौसेना के सबसे बड़े जहाज आईएनएस विक्रमादित्य की सवारी करेंगे। 14 जून को गोवा के तट पर सवारी करेंगे। आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। बैठक में पार्टी के भीतर चल रही उठापटक पर चर्चा हो रही है। बैठक के दूसरे दिन योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद के इस्तीफों पर चर्चा हुई और दोनों के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया। पार्टी के अंदरूनी झगड़े पर केजरीवाल ने कहा हम सभी मसलों का समाधान खोजेंगे और मिलकर काम करेंगे।
केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को करीबी मित्र और महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए मिलकर काम करने की बात कही। साथ ही शाजिया इल्मी को पार्टी में वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करने की बात भी कही। कुमार विश्वास ने पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होने पर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें तेज बुखार है। आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य अश्विन उपाध्याय ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोरखपुर में अश्विन उपाध्याय ने कहा कि पार्टी में सिर्फ 3 लोगों की मनमानी चलती है और आवाज उठाने वाले को बाहर कर दिया जाता है। महंगाई को लेकर शनिवार को ही कैबिनेट सचिव की मैराथन बैठक में कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकाला जा सका। केंद्र ने महंगाई पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने की बात कही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को मुंबई में आरबीआई चीफ रघुराम राजन से मुलाकात कर मौजूदा आर्थिक नीतियों पर चर्चा की। इससे पहले जेटली ने मुंबई में आईएनएस सिंधुरक्षक के अलावा आईएनएस विराट का जायजा लिया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की जनता दरबार में बड़ी तादाद में फरियादी पहुंचे। हेमा मालिनी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उसे जल्द से जल्द हल करने का भरोसा भी दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायणन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश के हालात पर चर्चा की। क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भी राष्ट्रपति से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वो वैचारिक रूप से सूचना प्रसारण मंत्रालय समाप्त करने के पक्ष में है। जावड़ेकर से पूछा गया था कि क्या भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जरूरत है, जबकि कई देशों में ऐसा कोई मंत्रालय नहीं। राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में कहा कि अमेरिका भी अब नरेंद्र मोदी के आगे झुकने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव 2017 की तैयारी करने की अपील की। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जल्द ही कश्मीरी पंडितों को फिर कश्मीर में बसाने की योजना शुरू करने वाली है। जितेंद्र सिंह मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र उधमसिंहपुर पहुंचे। असम में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए एसपी नित्यानंद गोस्वामी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने शहीद हुए एसपी और उनके गार्ड को श्रद्धांजलि दी। उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान भागने वाले 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के बिंदापुर में एक ज्वेलरी शोरूम में लाखों की डकैती हुई। लाखों का सोना लेकर बदमाश फरार हो गए। ज्वेलर के 4 साल के बेटे की कनपटी पर पिस्तौल सटाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सोने की अंगूठी खरीदने के बहाने ज्वेलरी के शोरूम में 2 बदमाश घुसे थे। डकैती की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बिंदापुर थाने में मामला दर्ज। एनआईए ने शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची के पास सतियो गांव से 18 जिंदा बम बरामद किया। पिछले साल पटना में मोदी की रैली में बम धमाकों के बाद हिरासत में लिए गए संदिग्ध की निशानदेही पर बम बरामद किए गए। अक्टूबर में एनआईए ने यह खुलासा किया था कि इंडियन मुजाहिदीन का रांची मॉड्यूल मोदी की हत्या की साजिश रच रहा है। नशाखोरी के खिलाफ जालंधर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 4 किलो हेरोइन, 40 लाख रुपए नकद और 3 कारें बरामद की हैं। पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। एक यूपी और 2 जालंधर और होशियारपुर का है। रेव पार्टियों, डिस्को और कॉलेज स्टूडेंट को नशीली पदार्थ बेचे जाते थे। गाजियाबाद में 3 जून को हुई महिला की हत्या मामले का खुलासा हुआ। आरोपों के दायरे में महिला का प्रेमी। मृतक सुमन तलाकशुदा थी। उसका राजीव त्यागी नाम के शख्स से प्रेम संबंध था। आरोपी के मुताबिक सुमन उससे शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिसके बाद उसने सुमन की हत्या कर दी। मेरठ में स्कूली छात्रा 28 मई से लापता है। परिजन उसके अपहरण की आशंका जता रहे हैं। 12वीं की छात्रा दिव्या ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने दिव्या के मोबाइल फोन से मिली जानकारी के बाद उसके टीचर पंकज को गिरफ्तार किया, लेकिन दिव्या नहीं मिली। गाजियाबाद में 20 मई को हुई कारोबारी तेजवीर सिंह की हत्या के आरोपी पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी 2009 में हुई एक लूट में शामिल थे और पैसों के बंटवारे को लेकर यह हत्या हुई। बिहार के बेगूसराय के डुमरी में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या जमीन विवाद की वजह से की गई। वारदात के बाद आसपास के इलाके में दहशत है। थाने में सिम कार्ड के 3 जालसाज गिरफ्तार किए गए। एक कॉल सेंटर के नाम पर 77 सिम कार्ड निकाले। वसई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी फरार है।
दिल्ली के रामपुरा इलाके में फिल्टर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 6 घंटे में आग पर काबू पाया। भोपाल के औद्योगिक इलाके में 200 करोड़ रुपए का धान जलकर खाक हो गया। आग 2 से 3 एकड़ में रखी धान में लगी। दमकल की 30 गाड़ियों ने आग को बढ़ने से रोका। आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। इंदौर में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा हुआ। कम्युनिटी हॉल से अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के कर्मचारियों पर पथराव किया गया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। हंगामे में एक पुलिसकर्मी, नगर निगम के कुछ कर्मचारी घायल हो गए। वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। असम के दक्षिण रामनगर बीएसएफ और स्थानीय लोगों में हुई झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से 19 बच्चों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के अलग अलग अस्पतालों में अब तक 60 बच्चे भर्ती कराए जा चुके हैं। बीमार बच्चों की संख्या देखते हुए सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पिछले साल भी ऐसी बीमारी से मुजफ्फरपुर में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। बिहार जेडीयू में नीतीश कुमार के खेमे ने मास्टर स्ट्रोक चला है। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का प्लान बनाया। बिहार में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हैं। जेडीयू की 1 सीट कांग्रेस नेता शकील अहमद को दे सकता है। बिजली आंदोलन को लेकर हजारीबाग जेल में बंद यशवंत सिन्हा से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुलाकात की। शत्रुघ्न सिन्हा ने झारखंड सरकार से यशवंत सिन्हा को बिना शर्त जेल से रिहा करने की मांग की है। बिजली आंदोलन में सरकारी अधिकारी से बदसलूकी के मामले में यशवंत सिन्हा 14 दिनों की जेल काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 2 नाबालिग लड़कियों ने मंदिर में शादी कर ली और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई। एक लड़की ने लड़के का रूप धारण कर लिया तो दूसरी ने मांग में सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। लड़कियों के इस रवैये से परिवार वाले परेशान हैं। नाबालिग लड़कियों की शादी शिकायत परिवार वालों ने पुलिस से की, लेकिन पुलिस मामले को सुलझाने में नाकाम रही। दोनों लड़कियां 1.5 साल से साथ रह रही हैं। 12 दिन पहले दोनों ने शादी रचाई। हिमाचल के कांगड़ा में ज्वालामुखी या फिर लावा की तरह तरल पदार्थ निकलने से दहशत का माहौल है। पालमपुर के पंचायत के गदियाड़ा गांव के पास जंगल की पहाड़ी पर निकल रही है आग। आग देखकर लोग हैरान हैं। चंडीगढ़ की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जांच कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में निवेश बढ़ाने के लिए कारोबार की लागत को कम करना होगा। देश के मौजूदा आर्थिक हालात को समझने के लिए जेटली ने आरबीआई गवर्नर और सेबी चीफ से मुलाकात की। मोदी सरकार महंगाई कम करने की तैयारियों में जुट गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ ने इस मुद्दे पर कई बड़े अफसरों के साथ बैठक की। यूपी में बिजली तत्काल प्रभाव से महंगी हो गई। बिल पर 2.84% रेगुलेटरी सरचार्ज लगेगा। मोदी सरकार बनारस के बुनकरों की तकदीर बदलने के लिए सूरत जैसी सुविधाएं देने जा रही है। बुनकरों को मशीनों के साथ इन्वर्टर बैटरी भी दिए जाएंगे। रिलायंस ने एक बार फिर गैस प्राइस से जुड़े आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। कंपनी ने कहा है कि मोदी सरकार से दाम बढ़ाने का कोई आश्वासन नहीं मिला। तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु संयंत्र 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले देश का पहला परमाणु संयंत्र बन गया है। ऑडी ने अपना नया A8L मॉडल कोलकाता में लॉन्च किया है। हाथ से बनी इस कार की कीमत 1,16,60,000 रुपए होगी। मुंबई और बिहार में इस बार मानसून 8 दिन की देरी से पहुंचेगा। इस साल केरल में मानसून ने 6 जून को दस्तक दी। एयरसेल के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी 150 रुपए का मैजिक रिचार्ज कूपन लॉन्च किया। कूपन खरीदने पर फुल टॉक टाइम और 250 रुपए का बैलेंस जीतने का मौका। 8 दिन की देरी से पहुंचेगा। इस साल केरल में मानसून ने 6 जून को दस्तक दी। एयरसेल के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी 150 रुपए का मैजिक रिचार्ज कूपन लॉन्च किया। कूपन खरीदने पर फुल टॉक टाइम और 250 रुपए का बैलेंस जीतने का मौका। रूसी स्टार मारिया शारापोवा ने दूसरा फ्रेंच ओपन और करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। मारिया शारापोवा ने फाइनल में रोमानिया की सिमोना हालेप को 6-4, 6-7, 6-4 से हराया। आज फ्रेंच ओपन के फाइनल में नडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविक से होगा। हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने मलेशिया को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत के 4 अंक हो गए हैं और भारत 6 टीमों की तालिका में 4थे नंबर पर पहुंच गया। भारत की तरफ से जसजीत सिंह भुल्लर ने 15वें मिनट में 1 गोल किया, जबकि आकाशदीप सिंह ने 49वें और 91वें मिनट में 2 गोल किए। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला और अंतिम ग्रुप मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 9 जून को हो। एशियन खेलों की तैयारियों के लिए मलेशिया दौरे पर भारतीय महिला सीनियर हॉकी टीम की कमान ऋतु रानी के हाथ में होगी। इस दौरे में भारतीय महिला हॉकी टीम मलेशियाई टीम के खिलाफ 6 मैचों की सीरीज खेलेगी। ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप के पहले धोनी ने फोटो ब्लॉगिंग साइट पर अर्जेंटीना फुटबॉलर लियोनेल मेसी के ऑटोग्राफ वाली एक टी शर्ट की तस्वीर पोस्ट की है।
इंडिया न्यूज से खास बातचीत में गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के कप्तान धोनी की जमकर तारीफ की। गंभीर ने कहा कि धोनी अच्छे कप्तान है और जरूरत के हिसाब से वो टीम में खिलाड़ियों को जगह देते हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में गंभीर ने बताया कि केकेआर के मालिक शाहरुख खान टीम के किसी भी फैसले में दखल नहीं देते। गंभीर ने यह भी कहा कि शाहरुख की टीम के चयन में कोई भागीदारी नहीं होती। 12 जून से शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के लिए चिली की टीम ब्राजील पहुंच गई है। 17 साल की लड़की से निकाह की खबर को शोएब अख्तर ने बताया अफवाह। यह जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी। मिस्र की एक अदालत ने हिंसा और हत्या के लिए भड़काने के मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड के 10 सदस्यों को फांसी की सजा सुनाई। संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई है कि बोको हराम के आतंकी किडनैप की गई छात्राओं का रेप कर सकते हैं। यूएन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत करेगा। अमेरिका ने चीन को आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से बिना शर्त वार्ता और उनकी नीतियों का समाधान करने को कहा है। दक्षिण चीन में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। चीन में बाढ़ से 44 शहरों में 18,000 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 80,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्टाइल की वजह से इंडियन मीडिया में नहीं अमेरिकी मीडिया में छा गए हैं। अमेरिकी मीडिया में नरेंद्र मोदी के खास कुर्ते की मोदी कुर्ता के नाम से चर्चा हो रही है। एमक्यूएम के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ब्रिटेन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ब्रिज पर एक ही समय में 340 लोग जमा। अहिंसा नाम की फिल्म की यूनिट यूपी में प्रचार के लिए पहुंची है। गौहत्या के मुद्दे पर बनी फिल्म 13 जून को रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर यूसुफ अली खान का मानना है कि गौहत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए। रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट से फेम हासिल करने वाली शुभरीत कौर ने यश मक्कड़ से शादी कर ली है। सड़क हादसे में एक टांग गंवाने के बावजूद शुभरीत इंडिया गॉट टैलेंट की टॉप 4 फाइनलिस्ट थी। सैफ अली खान और रितेश देशमुख अपनी अपकमिंग फिल्म हम शक्ल्स के प्रमोशन के सिलसिले में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट पर पहुंचे। सैफ रितेश के साथ फिल्म के अन्य कलाकार राम कपूर, ईशा गुप्ता, तमन्ना भाटिया और डायरेक्टर साजिद खान भी नजर आए। एक टास्क के दौरान रितेश और सैफ ने पर्स से अपनी बीवियों यानी करीना और जेनेलिया डिसूजा की फोटो निकालकर ऑडियंस को दिखाई। चचा की श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर आशिकी 2 की मेकिंग के समय से डेट कर रहे हैं। पूरा रात करीब 10 बजे आदित्य की कार उस बिल्डिंग के नीचे पहुंची जहां श्रद्धा रहती है। जेनेलिया डिसूजा के मां बनने की खबर पर देशमुख परिवार ने मुहर लगा दी है। रितेश देशमुख ने बताया कि जेनेलिया मां बनने वाली है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में रितेश ने कहा कि जेनेलिया गर्भवती है और हम बच्चे के इंतजार में हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने नेत्रदान का संकल्प लिया। शिल्पा शेट्टी ने सामाजिक संस्था यशवंत सामाजिक प्रतिष्ठान के जरिए अपनी आंखें दान करने का फैसला किया है। शिल्पा की बहन शमिता शेट्टी ने भी नेत्रदान करने का फैसला लिया। श्रद्धा कपूर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से सीखी हेल्दी फूड खाने की आदत। फिल्म में एक विलन की शूटिंग के दौरान श्रद्धा ने देखा कि सिद्धार्थ हेल्दी फूड खाते हैं और नियमित रूप से जिम जाते हैं। आशुतोष गोवारिकर और ऋतिक रोशन की जोड़ी एक बार फिर फिल्म मोहनजोदड़ो में दिखेगी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रेम कहानी है जिसमें ऋतिक रोशन हीरो की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की हीरोइन का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग। अभिनेत्री सनी लियोनी का मानना है कि बॉलीवुड के सबसे हॉटेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और आमिर खान और शाहिद और सिटी लाइट जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर हंसल मेहता अब धारा 377 पर फिल्म बनाने वाले हैं।